Namaskar. Hello students. How are you all? Myself Alpesh Joshi, Director of Swastik School. Today we will discuss very important plan about the science field. That if we want to select science, that we have to plan a strategy about the success. So students ध्यान में रखिए, अगर किसी युद्ध मैदान में हमें जाना है तो हमें पहले स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी होगी, पहले प्लान बनाना होगा और उस युद्ध के बारे में हमें पूरा डिटेल में जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर ये सभी जानकारी हम ले लेंगे तभी हम सक्सेस बन सकते हैं। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, that we have to plan our strategy. So before starting our important lectures, first I will give you a very important and very normal information about science field. So first of all, we will study about the groups of science. Just focus in here. There are three groups in science: A group, B group and AB group. Just see, in A group, maths, physics, chemistry, English and computer. These are the five main important subjects which we will discuss. Then physics practical, chemistry practical and computer practical is also there. But for merit criteria, maths, physics and chemistry, these three subjects are very important. But why should we select A group? If we want to select A group, then engineering, pharmacy and BSc, these are the important branches about after A group. So ये A group में main subject जो आ रहे हैं वो है, और ए ग्रुप हमें किसी लिए सिलेक्ट करना चाहिए ये हमारे सामने ये बात यहाँ पर रखी हुई है। तो ये ए ग्रुप की बात है। दूसरा हम बात करते हैं बी ग्रुप के बारे में। तो बी ग्रुप में हमारे सामने मैथ्स का ऑप्शन में बायोलॉजी है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और संस्कृत। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल प्रीफर कंप्यूटर और संस्कृत, बट हम स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के लिए प्रीफर करवाते हैं क्योंकि आगे कंप्यूटर की जानकारी हमें बहुत ही काम में आती है। Physics practical, chemistry practical, biology practical. If we are selecting computer, then computer practical is also available there. And if we want to select B group, then we have to go in a medical branch, in a pharmacy, BSc, paramedical branches. B group के लिए necessary है। और तीसरा रहेगा AB group। AB group में maths और biology। AB group में maths और biology सभी सब्जेक्ट आता है, but मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी ए ग्रुप और बी ग्रुप ही प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो ए बी ग्रुप के स्टूडेंट्स मोर देन 3 to 4% स्टूडेंट्स ही ए ग्रुप में इंटरेस्ट रखते हैं, बाकी सभी आइदर ए और बी ग्रुप में सिलेक्शन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीप इट इन योर माइंड, स्टोर इट इन योर माइंड दैट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स इन साइंस: ए, बी एंड ए बी। इफ यू वांट टू गो इन इंजीनियरिंग फील्ड, we will select A group, medical field, B group और AB group में हम किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, but it is very hard for us. So पहले ये important information मैंने आपके साथ शेयर की कि कितने कितने ग्रुप हमारे सामने होते हैं। अब एडमिशन क्राइटेरिया किस तरीके का होता है, देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ बोर्ड्स में अच्छी तरीके से एग्जामिनेशंस पास करने के बाद हम सीधे ही इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते हैं। आप सबको मालूम होगा कि there are 3 examinations which will take after 12 science. First of all, for B group students, NEET, National Eligibility Cum Entrance Test. A group के स्टूडेंट्स के लिए JEE मेन, JEE मेन और गुजकेट रहने वाली है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। JEE का फुल फॉर्म है और गुजकेट, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट रहने वाली है। तो अभी हम आपके सामने मैं आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किस तरीके का प्लान करना होता है और उसकी पेपर स्टाइल क्या है वो डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारे सामने पहले यहाँ पर नीट की हम बात करने जा रहे हैं। नीट की जो एग्जामिनेशंस है वो बी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए प्रीफरेबल है। अगर वो MBBS में जाना चाहते हैं, BAMS में जाना चाहते हैं, BHMS में आप जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का ख्वाब है कि वह कुछ अच्छा कर दिखाए। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी जो है लॉकडाउन हुआ है तब हमने देखा इसमें कोरोना वॉरियर्स की बात हो रही है। कोरोना की वजह से अभी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं,
बट ऑनलाइन स्टडी हमारी स्टार्ट है, तो हमारे माइंड में देखिए क्वेश्चन होता है कि कितनी मेडिकल फील्ड की डिमांड्स है। डॉक्टर्स को आज पूरा कंट्री नहीं पूरा वर्ल्ड सलाम कर रहा है, तो क्यों ना ऐसा फील्ड सिलेक्ट करें, क्यों ना इस तरीके का फील्ड सिलेक्ट करें ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो। देखिए आज नर्सिस की भी इतनी ही डिमांड्स है, इतनी ही डिमांड्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स की है, उतनी ही डिमांड्स आयुर्वेदिक डॉक्टर की है, उतनी ही डिमांड्स फार्मेसी की है, उतनी ही डिमांड्स MBBS डॉक्टर्स की भी है। तो जो ये दूसरा बी ग्रुप वाला फील्ड है ना हमारे सामने, उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स फ्यूचर में भी रहने वाले हैं, क्योंकि हर साल हम किसी ना किसी बीमारी का सामना करते जा रहे हैं, उसमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे वॉरियर्स की। इफ़ यू वांट टू बिकम अ वॉरियर then you have to select this group, but if you want to select B group then you have to consider that which types of examinations that I have to give this. So first see again NEET की जो examinations है वो 720 मार्क्स की है। ध्यान से सुनिएगा, 720 मार्क्स की एग्जाम है, जिसमें बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है, ताकि 360 मार्क्स बायोलॉजी के, फिजिक्स के 180 मार्क्स, केमिस्ट्री के 180 मार्क्स, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स। देयर विल बी अ डिडक्शन ऑफ 1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट MCQ रिस्पॉन्स। जस्ट सी दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स, आपने जितने मार्क्स लिए हैं उसमें से कट हो सकते हैं। So be aware for this important point because negative marking system in NEET. So this is the very important point. In 10th standards you have not dealt with negative marks, but now you will deal with negative mark system. So if you are sure, आपको पता है कि ये आंसर आने वाला है, तभी आपको ये आंसर क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे ही कोई आंसर देना नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? 4 मार्क्स राइट आंसर के और रॉन्ग आंसर का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस का कोई भी मार्क्स कट नहीं होता है। जस्ट सी हियर, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ये आपको ध्यान में रखना है। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि नीट जैसी एग्जामिनेशंस में मार्क लेने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं आपको एक ब्रूस ली की बात इसमें बताता हूँ। ब्रूस ली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे ऐसे आदमी से डर नहीं लगता, मुझे ऐसे आदमी से डर नहीं लगता जिसे 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ किक्स लगानी आती हो। ब्रूस ली को आप जानते हैं ना, वो कराटे मास्टर है। तो ब्रूस ली ऐसा बोलते हैं कि उससे 10,000 किक डिफरेंट जिसको आती है उससे डर नहीं लगता, पर जिस स्टूडेंट ने और जिस पर्सन ने एक ही किक 10,000 टाइम प्रैक्टिस की है उससे डर लगता है। ब्रूस ली भी ये बोलता है कि जिसने 10,000 टाइम एक ही प्रैक्टिस की हुई है उससे वो डर लगता है। मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप MCQ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मार्क्स ले सकेंगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि MCQ सिस्टम इस टाइप की है, ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन MCQ का सॉल्व कर दिया और वही क्वेश्चन नीट में आने वाला है। यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs, और उस तरीके का प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम का 2019 का रिजल्ट में एम्स में भी हमने 99.98 PR वाला स्टूडेंट्स गेन किया हुआ है, और नीट में 99.90 PR गेन किया, और गुजरात बोर्ड में 99.99 PR 2019 में पूरे एंटायर गुजरात में फिर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को है, और वो स्टूडेंट स्वस्तिक स्कूल का स्टूडेंट है, जिकार भवन। मैं इसीलिए उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि सक्सेसफुल मंत्र अगर मुझे आपको देना है तो अगर मेरे पास ही सक्सेसफुल पर्सन पड़ा हुआ है तो मैं क्यों किसी और का एग्जाम्पल आप सबको दूं। सो स्टूडेंट, इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट डॉक्टर, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs। नीट के लिए सक्सेस होने के लिए MCQ अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना, बायोलॉजी के 90 MCQ और केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के 90 MCQ है। 720 मार्क्स का क्राइटेरिया है। लास्ट क्राइटेरिया में अगर आपको बता दूं तो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप 500 प्लस मार्क्स लेंगे नीट में तभी आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे, याद रखिएगा। मैं तो कोई भी कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप 500 प्लस मार्क्स लेते हैं तब बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर हो सकते हैं अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और फ्री शीट में एडमिशन लेने के लिए।
लिए 500 प्लस मार्क का टारगेट लेकर आपको चलना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स आप समझ गए बी ग्रुप के लिए कौन सी एग्जाम देनी है, तो बी ग्रुप के लिए हमें नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर हमें MBBS में जाना है तो, अगर हमें BHMS में जाना है तो, अगर हमें BSc करना है तो हमें कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड्स के मार्क से ही उसमें जा सकते हैं। अब एडमिशन किस तरीके से रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड्स में बी ग्रुप रखते हैं तो 50% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 50% आपको बोर्ड्स में लेने ही पड़ेंगे, तभी आप नीट के तौर पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर बोर्ड में आपको 40% आता है और नीट में पूरे इंडिया में फर्स्ट आते हैं तो भी आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सो यू हैव टू एग्रीगेट 50% मार्क्स इन योर गुजरात बोर्ड, और जो भी बोर्ड्स में आप पढ़ते हैं उसमें। बट आपको पता है कि CBSE का कोर्स गुजरात बोर्ड ने अप्लाई कर लिया है, इसीलिए टेक्स्ट बुक CBSE की पढ़िए या गुजरात बोर्ड की, किसी भी टाइप का डिफरेंस उसमें नहीं है। शायद इंग्लिश मीडियम में तो सीधी NCERT की टेक्स्ट बुक ही हमें ले लेनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू क्रैक नीट एग्जामिनेशंस। ब्रूस ली की बात याद रखिएगा, 10,000 MCQ की हमें प्रैक्टिस करनी है और उस तरीके का प्लेटफॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो ये बात रही आपके सामने बी ग्रुप की। टुडे वी आर डिसाइडिंग अ नॉर्मल टॉक। ये मैं आपके साथ नॉर्मल टॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं प्लान और स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम प्लान और स्ट्रेटेजी के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो नीट के लिए ये बात हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ए ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। ए ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए 2 टाइप्स की एग्जाम्स यहाँ पर हमारे सामने, जी मेन और गुजकेट। देखिए स्टूडेंट, ए ग्रुप के लिए मैं ये बात आप सबको बोलता हूँ कि आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको JEE मेन और गुज CET पर फोकस करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गुजरात में ही इंजीनियरिंग की अच्छी कॉलेज लेना चाहते हैं तो गुजकेट पे फोकस करेंगे तो भी चलेगा, उसके लिए जी मेन की इतनी टेंशन नहीं है। बट where the GMAIN examination is important, if we want to go in IITs and NITs then we have to choose JEE main। तो GMAIN का इम्पोर्टेंट ज्यादा से ज्यादा रहने वाला है। अगर आप देखिए आप अगर ये बात मेरी सुनिए कि ये टेक्नोलॉजी का युग है। अगर आपने अभी सुना होगा कि राजकोट में यहाँ सबसे पहले वेंटिलेटर मशीन तैयार हुआ, पर ये वेंटिलेटर मशीन प्रिपेयर कर दिया। ये लॉकडाउन में सभी वॉरियर्स की भूमिका अगर आगे बढ़ती है तो इंजीनियरिंग की भूमिका भी कम नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये कम से कम रुपीस में राजकोट में से ये वेंटिलेटर बना हुआ है और ये वेंटिलेटर बनाने के लिए इंजीनियरिंग दिमाग चाहिए। सो इंजीनियरिंग अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आप टेक्नोलॉजी के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये ऑनलाइन अभी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो वो कोई अच्छे इंजीनियरिंग का दिमाग ही उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। आप समझ सकते हैं इंजीनियरिंग की भी डिमांड बहुत ही बेहतरीन है। और लास्ट टाइम में जो ए ग्रुप में रिसेशन हुआ है लास्ट 3 to 4 इयर्स में, तो अगली बार ए ग्रुप की डिमांड्स बहुत ही रहने वाली है। मैं आपको लिख के देता हूँ, देखिए इंजीनियरिंग में IT कंप्यूटर फील्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कितने ही इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है टेक्नोलॉजी के इस युग में। 21st century is for India, we know that। तो JEE मेन की एग्जामिनेशंस आपको क्रैक करनी पड़ेगी अगर आप IIT में जाना चाहते हैं, NIT में जाना चाहते हैं। बट स्टूडेंट्स मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप JEE मेन की एग्जामिनेशंस IIT के लिए क्रैक भी करेंगे तो आपको गुजरात बोर्ड में 75% मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको JEE मेन में स्कोर करना है तो आपको बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड में 75% मार्क्स दिला दे ऐसी स्कूल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सिर्फ GMAIN पर फोकस होने से कुछ नहीं रहेगा, 75% मार्क्स बोर्ड में लेने ही पड़ेंगे। और लास्ट टाइम के आप स्कूल्स के रिजल्ट देख सकते हैं, JEE मेन में, नीट में, सभी तरीके से स्कूलों ने अपना मैदान मारा हुआ है। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराते क्लासेस के सामने भी स्कूल ने अपनी बहुत ही बेहतरीन जगह बनाई हुई है। और उसी की वजह से स्कूल्स प्लेटफॉर्म आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म
for the gaining good marks in competitive examinations। तो जी मेन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको बोर्ड्स में 75% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। देखिए तो जी मेन की पेपर स्टाइल किस तरीके की होती है। केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। 4 मार्क्स करेक्ट मार्क्स के लिए मिलने वाले 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 100 100 100 300 मार्क्स हुए। पर इसमें मैं आपको बता देता हूं इस साल से 5 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू के इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, बट न्यूमेरिक वैल्यू के कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। इसीलिए 5 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल वैल्यू जो इंटीजर टाइप के हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब उस टाइप के डिस्कशन भी होंगे, बट 5 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट हैविंग न्यूमेरिक वैल्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर के लिए -1 रहने वाला है, देखिए जी मेन में भी, और ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। सो ये भी आपके लिए अच्छी बात रहेगी कि अगर आपको आंसर आता है तभी आपको आंसर देना है। बट जी मेन की एग्जाम किस ब्रांचेस के लिए, ओनली फॉर IITs एंड NITs। और दूसरी बात भी मैं आपको बताता हूँ, गुजरात के प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जैसे कि निरमा है, PDPU है, DAIICT है, कितने इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी मेरे पास है, वो मैं आप सबको सेंड करूंगा। उसमें 50% जी मेन के तौर पर एडमिशन्स होते हैं और 50% बोर्ड प्लस गुड CET के तौर पर एडमिशन्स होते हैं। बट अगर 50% बोर्ड और गुड CET के तौर पर एडमिशन्स होते हैं तो इट इज अवर कप ऑफ टी, उसमें मार्क्स लेना आसान होता है। सो स्टूडेंट्स बी अवेयर फॉर दिस, देन इफ यू विल सिलेक्ट ए ग्रुप, देन ए ग्रुप के तौर पर आपको किस तरीके के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है आप सबको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके साथ में जी मेन की डिस्कशन कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ CET एग्जाम्स के बारे में। कुछ गेट की जो एग्जाम्स है वो गुजरात के लिए एग्जाम्स प्रेफरेबल है। अगर आप गुजरात के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, BE करना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं, तो आपको गुजकेट की एग्जाम्स देनी पड़ेगी। गुजकेट की एग्जाम्स में 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चंस फिजिक्स के, मैथ्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी गुजकेट की एग्जाम्स दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप वेटरनरी में जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी के लिए गुड CET की एग्जामिनेशंस देनी पड़ेगी। फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो गुजकेट की एग्जाम देनी पड़ेगी। 40 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 40 40 40 120 मार्क्स होता है। 0.25 मार्क्स डिडक्ट फ्रॉम फॉर रॉन्ग आंसर, नो नेगेटिव फॉर ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो गुजकेट के लिए आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे ज्यादा गुजकेट में बेनिफिट ये होता है कि गुजकेट में सिर्फ 12th का ही पूछते हैं, 11th में गुजकेट एग्जामिनेशंस का कुछ पूछते नहीं है, ठीक है। बट 11th is compulsory, 11th is necessary, because if we want to grow up our development and our base, that we have to select or we have to form that we have to try our level best in 11th also, ठीक है। दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ, वो है प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल के मार्क्स कोई कैलकुलेशन में नहीं आते हैं, बट JEE मेन में क्वालिफाइड होने के लिए प्रैक्टिकल के मार्क्स को ध्यान में लेते हैं क्वालिफाइड क्राइटेरिया के लिए। बट मैं आपको बताता हूँ कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है पढ़ाने के लिए। तो ये जो हमारी स्ट्रेटेजी पढ़ाने के लिए है वो प्रैक्टिकल्स हम डे टू डे साथ में सिलेक्ट करेंगे। बट दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल के बारे में है वो मैं आपके साथ पर्सनली क्लासरूम में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ब्लास्टिंग इंफॉर्मेशन है। और ये ब्लास्टिंग इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिकल की है कि जो स्किल बेस में आपको प्रिपेयर करने वाला हूँ, गारंटी मैं आपको देता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आप ले सकते हैं। बट वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको क्लासरूम में बताने वाला हूँ। ये बात मैं ऐसे ही डिक्लेयर नहीं करने वाला हूँ, बट वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन रहने वाली है और वो अच्छे मार्क्स आप सब ले सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा। सो अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, अगर हम अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, तो प्लान और स्ट्रेटेजी के साथ हमें काम करना पड़ेगा। और ये प्लान और स्ट्रेटेजी का टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपसे पहले वो टेंशन हमारा है। इसी के लिए, इसी की वजह से स्वस्तिक स्कूल 2007 से 2019 तक काम कर रही है, बहुत ही
सक्सेसफुली काम कर रही है और पूरे एंटायर गुजरात में मैं आपको बताता हूँ वन एंड ओनली स्कूल दैट वी हैव ओनली 11th and 12th साइंस। सिर्फ हमारे पास 2 ही स्टैंडर्ड 11 12 साइंस और साइंस स्पेशलिटी अगर किसी के पास हो तो वो हमारे पास है। बट हमारा गुड लक है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करने वाले हैं। आज मैंने आपको ये ग्रुप क्राइटेरिया समझाया है और ये ग्रुप क्राइटेरिया की मैं इमेज भी आपको सेंड कर दूंगा। अगर अच्छा प्लान बनाएंगे तो अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हम हो सकते हैं और अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए जो स्ट्रेटेजी हम आज बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी। ये मैंने आपके साथ ग्रुप क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया। अगले ही लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बट मैंने आपको बोला कि इंफॉर्मेटिव एनालिसिस इज नेसेसरी, इसीलिए मैंने आपके साथ ये सब डिस्कस किया है। क्लियर है? अगर आपको फिर भी कोई इसमें परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप करके, मेरा नंबर आप सबके पास है, आप मुझे ये डाउट्स पूछ सकते हैं ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको डाउट्स सॉल्व करवा सकूं। बाय व्हाट्सएप आप मुझे ये क्वेरी भेज सकते हैं। और आपको लास्ट में आज का लेक्चर खत्म होते होते मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको क्या ध्यान में रखना है। तेरी मेहनत से मुस्काता है उत्थान स्वदेश का, तेरी मेहनत से मुस्काता है उत्थान स्वदेश का, तेरी ताकत से अगड़ाता है अभिमान स्वदेश का। अमर रहे इतिहासों में गाथा इस अभियान की, पूजा होगी धरती पर अब मेहनत कश इंसान की, पूजा होगी धरती पर अब मेहनत कश इंसान की, ताकि मेहनत करते रहिए और अच्छी तरीके से सक्सेसफुल बनते रहिए। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। स्पेशल केमिस्ट्री सब्जेक्ट हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।